खास मुलाकात में हमारे साथ हैं बंडा नगर के मंडल उपाध्यक्ष नीतीश जैन जी। आइए हम उनसे, वो सरकार में है और उनसे चंद कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपके लिए जो है, आप जो है सरकार में हैं और सरकार में काम कर रहे हैं, तो कैसी स्थिति है, आप किस माध्यम से आप जुड़े हैं? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपसे 1 to 1 होने का अवसर मिला। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि मैं भाजपा में कब से हूं, तो मैं भाजपा में सन 2000 से जुड़ा हुआ हूं और तभी से मैं भाजपा में सक्रिय राजनीति करता हूं। सन 2000 में 2005 में मैंने भारतीय जनता पार्टी चूँकि जनपद सदस्य मैं रहा और तभी से मैं भाजपा बिलोंग करता हूं। और वर्तमान में भाजपा सरकार की नीतियों एवं भाजपा सरकार के जो कार्य और जो योजनाएं चल रही हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी को पुनः फिर से एक बार आपकी योजनाओं पर अमल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप किस विचारधारा पर काम कर रहे हैं भाजपा? मैं भारतीय जनता पार्टी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एक विचारधारा है, अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाना, तो ये हमारा और हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य रहता है। जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना रहता था कि अंतिम व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी या किसी भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, मैं उसी विचारधारा पर काम करता हूँ। क्या ये हो पा रहा है? ये हाँ, कुछ हद तक कहीं कहीं परेशानियां हैं, पर फिर भी पार्टी की संगठन से हम लोगों को जो दायित्व सौंपे जाते हैं उन दायित्वों पर हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि उन पर खरे उतरें। बंडा विधानसभा में भाजपा की क्या स्थिति है? बंडा विधानसभा में जो विगत विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव में बंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुए थे। चूँकि वर्तमान में संगठन की ओर से हम लोगों को जो दायित्व दिए जा रहे हैं, जो भी संगठन से हम लोगों को बन पड़ रहा है, हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो है पिछली बार जो है विधानसभा में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा है? कहीं कम है इसमें कहीं ना कहीं हम अपनी विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों को हम चाहे सूचना तंत्र हो या प्रसार तंत्र हो, हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। चूँकि पूर्व के विधानसभा सत्र में कार्य बहुत अधिक हुए हैं और इन कार्यों को मैं कुछ गिनती तक कराना, जैसे आज मध्य प्रदेश में बंडा विधानसभा बराबर 17 हाई स्कूल कहीं भी स्वीकृत नहीं हुए थे। चूँकि उस समय मेरे ग्राम नेंदरा का भी हाई स्कूल सैंक्शन हुआ था। तो ऐसा नहीं है, विधानसभा में कार्य हुए हैं, पर कहीं ना कहीं पार्टी या हम सब लोग उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए इस कारण से, और लोगों तक हो सकता है हम लोग नहीं पहुंच पाए हों, हम में कोई कमियां रही हों। तो इस बात को मैं तो स्वीकार करूंगा कि हम में कुछ कमियां रही होंगी, तभी हमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कहीं ना कहीं परेशानियों का मौका देखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में जो गरीबी को खत्म करना चाहती है जी, किस तरीके से? हम लोग जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, और शासन की जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, आज चाहे आप पेंशन योजना ले लें, चाहे आप संबल योजना ले लें। अभी मैं कल ही 5 व्यक्तियों को मृतक अंत्येष्टि सहायता दे के आया हूं और शासन ने जो योजनाएं चलाई हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी हैं, पर कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति उससे हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ वंचित रह जाते हैं। उसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। लेकिन इसके साथ ही गरीबी रेखा तो नहीं, लेकिन गरीबों को खत्म किया जा रहा है। नहीं, ये बात भी सही है, पर पार्टी संगठन का कहना है कि हमें लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, और अब किस कारण से कहाँ क्या परेशानियां हो रही हैं उसको हम सब लोग संगठन के माध्यम से देखेंगे। अभी वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो बंडा विधानसभा में अधिकारियों की यादें चल रही है। बिल्कुल, इस पर आपका कहना सही है और इस बात के लिए मैं बहुत बहुत राष्ट्रीय समाचार न्यूज़ चैनल को धन्यवाद भी दूंगा
चूंकि अधिकारियों का चूंकि क्या है, बंडा विधानसभा में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, चूंकि भाजपा शासित विधायक तो नहीं है, पर हाँ वर्तमान में जो विधायक जी हैं वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों की इस तरह से कोई बात आती है तो निश्चित उन पर अपने संगठन के माध्यम से जानकारी देंगे। इस पंचवर्षीय को छोड़कर बंडा विधानसभा में पहले ही भाजपा के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, बिल्कुल, लेकिन फिर भी विकास दूर है। हाँ बिल्कुल भी है, इस बात को मैं स्वीकार करूंगा और मैं तो ये कहूंगा कि आप हम सब मिलकर सभी पार्टियां मिलकर दलगत राजनीति छोड़कर बंडा विधानसभा को विकास की दरकार है। और बंडा विधानसभा में विकास की बहुत ही अति आवश्यकताएं हैं। ऐसी कई जगह हैं, ऐसे कई स्थान हैं जहां वास्तव में विकास की बहुत बड़ी ज़रूरत है, पर विकास कहीं ना कहीं अधूरा है। कई बार देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिकायत करते हैं, अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, लेकर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि कई मंचों से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस पर अमल किया जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। हम लोगों को जो पार्टी के हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन में भी हम लोगों को प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आप सब लोग गरीब हितों के लिए जो भी बन पड़े वो करना है। अगर कहीं कोई अधिकारी इस तरह से कोई शिकायत आती है तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, जो भी व्यक्ति हैं, कि हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल में जो आज वर्तमान में अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, उन सब लोगों से आप लोग मिले और अगर कोई शिकायत है तो हम सब लोग मिलकर उन शिकायतों पर निश्चित ही उन अधिकारियों से बात करेंगे और उन समस्याओं को दूर कराएंगे। अधिकारियों को संज्ञान में देने के बाद क्या अगर वो लोग भाजपा के पदाधिकारियों से अगर बात करते हैं, क्या वो मामला जो है गरमा सकता है या अधिकारी उसकी सुनेगा? नहीं, अधिकारी बराबर सुनेंगे, पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। पर हम लोग ऐसा नहीं है, जो भी हम लोगों के विषय में जानकारियां आती हैं हम लोग निश्चित उस पर लगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी मंडल जिलाध्यक्ष सम्माननीय गौरव सरोठिया जी के नेतृत्व में हम लोग कई बार कलेक्टर साहब से भी मिल चुके हैं, ऊपर अधिकारियों से भी मिलते हैं। अगर कहीं कोई परेशानियां होती हैं निश्चित हल कराते हैं। उसके कई उदाहरण है। मैं आपको भी अभी हाल ही में आज से 2 महीने पहले पानी की विकराल समस्या हुई थी, तो ये पंचम नगर बांध के अंतर्गत गोपालपुरा कैनाल जो आती है उसमें हम लोगों को कई जगह के किसानों ने बात की, बताया। उस दौरान मैंने अपने मंडल अध्यक्ष सम्माननीय विवेक मिश्रा जी से भी चर्चा की, उन्होंने मुझसे बात करके और हम लोग पंगरा बांध वहाँ गए और अधिकारियों से बात की और 2 दिन लगातार बात होने के बाद सफलता भी हासिल हुई और आज लगभग 20 गांव के लोगों को पानी मिला। ये बड़ी सफलता की बात है। और आज भी मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या कहीं आ रही है तो निश्चित आप लोगों के द्वारा अगर हमारे संज्ञान में आएगी तो निश्चित मैं अपने संगठन के माध्यम से ऊपर बात रखूंगा। नल जल योजना के तहत जो है टंकियां बनाई जा रही हैं L&T कंपनी द्वारा जी, ये इसका निर्माण इतना घटिया है कि जो चेक करते हैं तभी से पानी चूम रहा है, तो आगे की कंडीशन क्या होगी? इस पर कभी आप लोगों ने जो नहीं, इस पर संगठन के माध्यम से चूंकि क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोगों का कहना कहीं से कहीं उचित नहीं होता है, पर फिर भी हम लोग अधिकारियों से ये चर्चा जरूर रख सकते हैं कि आम आदमी के हिसाब से कि अगर यहाँ कोई गड़बड़ी हो रही है तो निश्चित इसकी जांच की जाए, इस पे कार्रवाई की जाए और अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है तो सुधार कार्य किया जाए। आज के हमारे कार्यक्रम में आपने देखा कि मंडल उपाध्यक्ष नीतीश जैन जी थे। इन्होंने सरकार की योजनाओं को गिनाया और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस प्रकार की तमाम बातें अगर मीडिया के माध्यम से भी हमारे सामने आती हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने आती हैं, तो इस पर अमल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।